हर चीज परमेश्वर ने आपको दिया है दोस्तों। पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधा, सब कुछ। यहाँ तक कि बाइबल कहता है उसने अपने बेटा को रोगी कर दिया, यीशु मसीह को रोगी कर दिया कि आप बीमारी से चंगे हो जाओ। उसने अपने बेटे को 39 कोड़ा पढ़ने दिया कि आपकी बीमारी आपके शरीर से चले जाए। यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय 5वें पद, वहां लिखा है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओ। बाइबल कहता है दोस्तों परमेश्वर ने अपने ही बेटा को रोगी कर दिया, बीमार कर दिया कि आप चंगे हो जाओ। दूसरा कुरिन्थियों 8:9, उसने अपने बेटा को गरीब कर दिया कि तुम अमीर हो जाओ। ऐसा प्यार आपको कहीं मिलेगा? ऐसा कुर्बानी कहीं आपको मिलेगा दोस्तों? अपने बेटे को टकोरे मारने दिया, थूकने दिया उसके ऊपर, उसके हाथ पांव में खील ठोकने दिया, सिर पर कांटों का मुकुट ठोकने दिया, उसे रोग कर दिया, पाप बलि चढ़ा दिया दोस्तों कि हम पाप से छुटकारे हो जाए। हमारे मानसिकता में जो गंदे गंदे विचार होता है, इसलिए यीशु मसीह को कांटे का मुकुट पहना दिया दोस्तों कि हमारे जो गंदे विचार है वो हमारे जीवन से धुल जाए। हमारे हाथ में विचार करने के लिए, शराब पीने के लिए, गलत कामों के लिए जाया करता था, यीशु मसीह के पैर पर खिला ठोक दिया कि दोबारा हमारा पैर है जो गंदे कामों के लिए ना जाए। हमारे हाथ जो पहले शराब का बोतल पिया करता था, इसी हाथ से लोगों को थप्पड़ मारा करते थे, गाली दिया करते थे, बुराई की ओर हाथ जाया करता था, यीशु मसीह के हाथ में खिला ठोक दिया दोस्तों कि दोबारा यह हाथ बुराई की ओर ना जाए। अरे शरीर के उसका कोई भी अंग नहीं था जो जख्म न पहुंचाया हो यीशु मसीह का। सिर से लेकर पैर तक खून की धाराएं बह रहा था दोस्तों। सर्वप्रथम सभी को जय मसीह की। हम दिल से ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज ये दूसरा दिन है कि हम सुबह सुबह मीटिंग रख रहे हैं। आप सभी को एक सच्चाई बताना चाहता हूँ, जो रियलिटी है दोस्तों, सच्चाई है वास्तविक चर्च के अंदर। अब चर्च पर ध्यान दीजिएगा, आपको 3 तरह के व्यक्ति मिलेगा चर्च में। परमेश्वर के भवन के अंदर 3 तरह का आपको व्यक्ति मिलेगा। पहला है साल में एक बार आने वाला व्यक्ति। ये वो लोग हैं जो साल में केवल एक बार आते हैं, और वो आता है क्रिसमस का दिन। 364 दिन पूरी दुनिया में बिताएंगे, और एक दिन आएगा क्रिसमस के दिन। और आप जानकर आपको हैरानी होगा, वो इस एक दिन भी आता है तो यीशु मसीह के लिए नहीं आता है। वो क्रिसमस के भी दिन आएगा तो खाने के लिए केवल आएगा वो, क्योंकि क्रिसमस के दिन खुशी के कारण भवन के अंदर खाने का योजना होता है, तैयारी करके होते हैं चर्च के लोग। दूसरे तरह के व्यक्ति होता है जो 2-3 माह में एक बार दर्शन दिखाएंगे अपना। उसके बाद वो कहता है कि मेरा जो काम है यीशु मसीह के प्रति वो पूरा हो गया। मुझे अब सभी बताइए, प्रभु का कलाम क्या कहता है, वचन क्या कहता है, बाइबल हमें क्या शिक्षा देता है दोस्तों, बताइए। मैं शारीरिक रूप पर मैं चल फिर नहीं पाता, लेकिन ईश्वर ने मुझे इतना बुद्धि दिया है कि मैं बाइबल पढ़कर समझ सकता हूं कि प्रभु कहता है कि 7वां दिन तू मुझे दे। जबकि मैं चल फिर नहीं पाता दोस्तों, उसके बावजूद भी मैं आराम से 2015 से मैं आराम से प्रभु को मैं 7वां दिन देता हूं चर्च में जाकर। अब सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो चलने फिरने में सक्षम है, वो हर अपना काम कर सकता है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, वो व्यक्ति सप्ताह में 100% एक दिन प्रभु को देता है, चर्च जाता है। बाकायदा मैं जाता था दोस्तों, मैं प्रचारक बनने से भी पहले मैं चर्च जाया करता था। परमेश्वर गवाह है, 8 बजे मीटिंग आरंभ हुआ करता था, मैं 7:30 बजे चर्च पहुंच जाया करता था, आधा घंटा पहले। और हमारे पास सब कुछ है, साधन है, बाइक है, पर्याप्त पैसा है,
अच्छा शरीर है हमारा, फिर भी हम चर्च क्यों नहीं आ पाते? जबकि बाइबल साफ रीति से कहता है, परमेश्वर के वचन है कि 6 दिन तुम काम करिएगा और 7वां दिन तुम लोग मुझे देना। जैसे कि मैंने 6 दिन में सृष्टि के रचना करने के बाद 7वां दिन विश्राम किया था। परमेश्वर के कलाम साफ रीति से कहता है कि एक दिन सप्ताह का मेरा होना चाहिए, उस दिन तुम आकर अपना समय मुझे दीजिए। क्या प्यार एक तरफा होना चाहिए कि प्यार दोनों तरफ होना चाहिए? हाँ, एक तरफा कि दोनों तरफ? हमारे कितने सारे बहनें हैं निवेदन भेजते हैं कि भैया प्रार्थना करिए, मेरे पति हमसे प्यार नहीं करता। पता नहीं क्यों हमारे साथ ऐसे व्यवहार करता है, लेकिन हमारा थोड़ा भी कदर नहीं करता, सम्मान नहीं करता, हमारे साथ समय बिताना नहीं चाहता, घर से ज्यादा बाहर उसे पसंद है। बहुत सारे निवेदन आते हैं। एक तरफा प्यार है दोस्तों। पत्नी प्यार करता है लेकिन पति प्यार नहीं करता। क्या ये अच्छा फैमिली है, अच्छा शुरुआत है, या क्या ये एक अच्छा रिश्ता है दोस्तों? वही तो आज हम परमेश्वर के साथ कर रहे हैं दोस्तों। हम परमेश्वर पिता को समय नहीं देते और हम परमेश्वर से कहते हैं कि आप हमसे प्यार करें, परंतु हम आपसे प्यार अपने इच्छा के अनुसार करेंगे। एक बात को आप हमेशा याद रखिएगा, बाइबल कहता है परमेश्वर से प्यार रखने का अर्थ है उसकी आज्ञाओं को मानो। यूहन्ना का पहला पत्री 5वें अध्याय 3 पद। परमेश्वर से प्रेम रखने का अर्थ है कि तुम उसकी आज्ञाओं को मानो और उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। मैं प्रभु से 2015 से प्यार करते हुए आ रहा हूं दोस्तों। 2024 चल रहा है और मैं उसकी आज्ञाओं को मानता हूं और मानने के बाद मुझे खुशी मिलता है कि मैं उसके आज्ञाओं को मान पाता हूं, उसके आज्ञाओं पर चल पाता हूं। इसीलिए पिता परमेश्वर के हर एक प्रकार के आशीष को मैं अपने जीवन पर देख सकता हूं दोस्तों। या दूसरा तरह के लोग होते हैं जो माह में 2-3 महीने में एक बार नजर आते हैं, और एक आता है तीसरा व्यक्ति चर्च में जो एवरी संडे, हर रविवार वो परमेश्वर की महिमा के लिए आते हैं। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे वर्षा पानी गिरे, फर्क नहीं पड़ता। वो पानी में भींजते हुए, वो आंधी तूफान को फाड़ते हुए वो परमेश्वर के भवन पर आएगा और परमेश्वर की इबादत करेगा दोस्तों। 3 तरह के व्यक्ति हैं जो चर्च में पाए जाते हैं। अब मुझे बताइए दोस्तों, ये 3 तरह के व्यक्ति में कौन व्यक्ति जो सबसे ज्यादा ब्लेसिंग और आशीष पाएगा? साल में एक बार आने वाला, 2-3 महीने में एक बार आने वाला, या 1 महीना में एक बार आने वाला? आते हैं। और वो सिर्फ किस दिन? महीना का पहले रविवार, जिस दिन प्रभु भोज रहता है। इन मूर्खों को कौन समझाए कि आप लोग प्रभु भोज लेने के योग्य नहीं है? मैं बार बार कहता हूं, प्रभु भोज लेने से पहले अपने आप को जांचो, परखो, अनुचित रीति से मत लीजिएगा, नहीं तो तुम लोग कब्र में जाकर सो जाओगे। फिर भी यदि आप परमेश्वर के कलाम पर नहीं चल सकते तो प्रभु भोज में आपको हाथ नहीं डालना चाहिए। और तीसरा व्यक्ति होता है जो हर रविवार चर्च आता है। ये 3 तरह के व्यक्ति सिर्फ हमारे ही चर्च में नहीं पाया जाता दोस्तों, हर जगह ये, हर चर्च की यही कंडीशन दशा है, सभी जगह यही कंडीशन होता है। मुझे याद है एक बार एक पास्टर कह रहा था, गेश्वर इस क्रिसमस हम लोग खाना का प्रोग्राम कैंसिल कर दिए। मैंने पूछा ऐसा क्यों किया? तो वो पास्टर ने कहा कि गेश्वर हर रविवार लगभग 300 लोग आते हैं, लेकिन जिस दिन क्रिसमस रहता है उस दिन 700 लोग आते हैं। 700 लोग, 400 ज्यादा एक्स्ट्रा लोग आते हैं। इसीलिए हम उस खाने पीने के प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया। ये होता है दोस्तों लोग। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, हर एक से, बाइबल कहता है 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय 5वें पद, 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय 5वें पद निकालिए ना, जब मैं कहूंगा तब आप निकालिएगा, अभी रुकिए।
अपने आप को जांच और परख कर देखिएगा। क्या तुम ये जानते हो कि यीशु मसीह तुम में है? यदि यीशु मसीह तुम में नहीं है तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो, तुम अच्छी रीति से जांच नहीं किए हैं। अपने आप को देखिए, क्या यीशु आपके अंदर है? क्या यीशु आपके अंदर रहता है? यदि आपकी आत्मा कहता है कि नहीं, तो समझ लीजिए आज भी आप गलत चाल चलन चल रहे हो, यदि यीशु मसीह आपके अंदर नहीं है तो। हालेलुया। मैं आज का प्रचार आरंभ करता हूं दोस्तों। मैं कुछ दिन पहले एक पेपर पढ़ रहा था। पेपर पढ़ते हुए मुझे वहां एक व्यक्ति का घटना पता चला दोस्तों। वो अपने परिवार के साथ झील के किनारे पिकनिक मनाने के लिए गया था, पति पत्नी और 2 बच्चे। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, प्रभु का कलाम, ये परमेश्वर का वचन है दोस्तों। आपको क्या लगता है मामूली है प्रभु का वचन? मामूली है ये वचन जो लिखा है, जो मुर्दे को जिंदा करता, कि आज नहीं होता मुर्दा जिंदा? ये वचन जो कहता है कि बड़े से बड़े बीमारी प्रार्थना के द्वारा चले जाता, क्या नहीं होता है? आप अरे तो खुद तुम मरे हुए तो दूसरे को कैसे जिंदा करोगे? बड़ा काम करना चाहते हो ना, तो परमेश्वर के साथ समय बिताइए, उसके साथ रहे, ऑटोमेटिक बड़ा काम होगा दोस्तों। और परमेश्वर के वचन का आप इंसर्ट करते हैं दोस्तों। क्या हो रहा है? अच्छे से नहीं सोए हैं क्या? शनिवार रात सो जाओ, यहाँ पंखा चल रहा है, मस्त आराम से सो जाओ, कोई डिस्टर्ब नहीं होता। बाजवट लगा पीछे में जाकर सो जाओ, और इसमें भी नहीं छत ऊपर जाकर सो जाओ, और इसमें भी नहीं फिर स्वर्ग में जाकर सो जाओ। पर दूसरे को तो डिस्टर्ब ना करो। कोई व्यक्ति मेहनत करता है, रात दिन वचन के लिए मेहनत करता है। आप लोग सोते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं। वचन तैयार करने में पता है कितना टाइम लगता है? 1 घंटा 1.5 घंटा का वचन। प्रार्थना करते हैं, प्रभु से पूछते हैं, तैयारी करते हैं। ऐसे नहीं कि किसी के वचन सुनकर लाकर आपके सामने बो दें, नहीं। मेरे वचन सुनिएगा यूट्यूब में जाकर, अन्य प्रचारकों से अलग होता है। हमारे पास समय नहीं रहता कि किसी प्रचारक का 1 घंटा प्रचार सुन ले। इंसल्ट मत कीजिए, केयर करें, मैं बता रहा हूं। मैं यहां आप तो नरक में जाओगे, वो ऐसी हालात रहेगा तो मुझे भी लेकर चले जाओगे आप लोग। एक दिन ऐसा होगा कि मैं भी प्रचार करते करते निंदापन करूंगा, नींद आ रहा है मुझे, तो हो गया फिर काम। सावधान रहिएगा। आराधना में वही हाल है, देखता हूं, मैं देखता हूं। आपको लगता नहीं होगा मैं सबके ऊपर नजर रहता दोस्तों? अब प्रार्थना करते हो तो भी मैं आपको देखता हूं। ऐसे व्यक्ति कभी भी खुदा बाप से ने छोटा सा भी आशीष नहीं पा सकता, इतना भी आशीष नहीं, याद रख लीजिएगा। मैं हर एक से कहता हूं, जब भी चर्च आते हैं ना, रात शनिवार रात अच्छा फ्रेश नींद लिया करें, सुबह मस्त नहा धोया करें, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कान खोलकर सुन लीजिए, खाना मत खाया करें। यदि आपको भूख बर्दाश्त नहीं होता ना, थोड़ा से नाश्ता ले लिया करें, थोड़ा खाना, 2 रोटी या 3 रोटी, ज्यादा भोजन करके चर्च मत आया करें। क्योंकि जहां भोजन ज्यादा आप किए, चर्च पर आओगे आपको नींद आएगा। मैं सच कहता हूं, खाना आपके अंदर नींद लेकर आएगा 100%। यदि आपको भूख बर्दाश्त नहीं होता, 1 बजे मीटिंग लगता है, अब हल्का नाश्ता करिए, चर्च आइए। चर्च से जाने के बाद भी कोटना भर खाना खा लेना, गाय के साथ चबा चबा कर, कोई टेंशन नहीं बहनों। कोटना में दोनों मुंह मारना, फिर 10 घंटा के लिए सो या 12 घंटा के लिए। लेकिन जब चर्च आते हैं ना, तो खाली पेट आया करें। यदि आप सह सकते हैं 4-5 घंटा भूख, खाली पेट आया करें। फिर देखना में आपको प्रार्थना भी में मन लगेगा, आराधना भी में मन लगेगा, और सबसे महत्वपूर्ण, आप परमेश्वर के वचन सुनने में ना केयरलेस काम नहीं करोगे, बड़े कान खोलकर आप परमेश्वर के वचन सुनोगे। मैं सच कहता हूं, बाइबल कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। आदि में परमेश्वर था, वो वचन था दोस्तों, और वचन ही परमेश्वर था। परमेश्वर के कलाम के खिलाफ यदि आप लापरवाही करते हैं, तो वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ आप लापरवाही करते हैं।
फिर आप कैसे कहोगे कि परमेश्वर पिता मुझे उत्तम से उत्तम आशीष दे? हालेलुया। पता है यीशु मसीह ने दृष्टांत कहा था, पढ़िएगा घर में जाकर आज, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय। एक व्यक्ति बीज बोने के लिए गया, कुछ बीज मार्ग के किनारे पड़ा और क्या हुआ दोस्तों? चिड़िया चूक कर उसे ले गया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरा जहां कम मिट्टी पाए जाते हैं। आप सभी ने देखा होगा, जब बरसात का दिन आता है तो देखिएगा बहुत सारे घर के छत के ऊपर ना घास उगाते हैं। हमारे भी चर्च के ऊपर घास उगाता है जब पानी गिरता है बरसात के दिन में। आप देखे कि नहीं ऐसा घर, मुरुम वाला घर, छत जो है उसका पानी गिरता तो उसमें से घास निकाल आता है। अब देखिएगा जैसे धूप पड़ता है तो घास मुरझा जाता है दोस्तों। ये वो है जो पथरीली भूमि पर बोया गया। एक और है जो झाड़ियों में बोया गया और झाड़ियों ने उसे दबा दिया। एक और है जो अच्छा भूमि पर बोया गया और फल लेकर आया। पता है ये भूमि कौन है? अब बोने वाला कौन है? फल लाने वाला कौन है? भूमि कौन है दोस्तों? वो आपका हृदय है। भूमि कौन है? जोर से कहें, मुंह खोलकर। आप सभी विद्यार्थी यहाँ चलिए बोलिए, भूमि कौन है? सबको फेल कर दूंगा मैं, बता रहा हूं। बताइए भूमि कौन है? आपका हृदय। बीज कौन है? हाँ, वचन। बीज कौन है? बोने वाला कौन है? परमेश्वर का दास। अब मुझे बताइए आपका जो हृदय है, जो भूमि है, कौन सा भूमि है? मार्ग किनारे वाले, पथरीली भूमि, झाड़ी के पास रहने वाले भूमि, कि अच्छा भूमि जो फल लेकर आता है? बताइए। 2015 का वचन जो मैं पास्टर अजीत दानियल सर के यहां सुना था, मुझे आज भी याद है। आज भी। क्या 2018-19 के कोई वचन मेरा याद है आप लोगों को? हाँ, एक भी, कोई भी तो कुछ याद होगा। इसीलिए शैतान ना सबको अनिंद्रा दे रहे। मस्त खाओ, बढ़िया से खाओ, दबा के खाओ, दबा के सो जाओ, कल तो तुम्हें मरना है। आदम हवा के कहा खाना खाओ। ध्यान दीजिएगा, दानियल का परीक्षा हुआ खाना से संबंधित, यीशु का परीक्षा हुआ खाना से संबंधित। शैतान जानता है कि आपका परीक्षा वो कैसे करेगा। आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है शैतान, नहीं खाना। ध्यान दीजिएगा, शैतान नहीं खाना आपका। जरूरत से ज्यादा खाना मत खाया करे दोस्तों। जरूरत से ज्यादा आप सोओगे, जरूरत से ज्यादा बीमारी भी आएगा आपके अंदर। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। केयरलेस ना बनिएगा प्लीज। बाइबल कहता है जिसका कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। एक दूसरे का हाथ पकड़िए, चलिए। तुम्हारा कान है ना? पूछिए, तुम्हारा कान है ना? तो ध्यान से सुनना। आमीन। छोड़ दीजिए, इतना ही था। एक परिवार पिकनिक के लिए झील के पास गया। अब वे लोग पिकनिक मना रहे थे दोस्तों। सच्ची घटना है, मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ, सच्ची घटना है। और वो पिकनिक मना रहा था कि अचानक झील के में पानी आना शुरू हुआ। झील का जो नदी था ना, वो झील में जो चलता है ना नदी में पानी, वो अचानक उसका लेवल बढ़ने लगा। उन्हें लगा कि नॉर्मल होगा। अचानक कुछ मिनट में ही पानी और तेज हो गया। अब वहां जो पुरुष था वो समझ गया कि कहीं का डैम खुला है, जिसकी वजह से अचानक पानी का लेवल बढ़ने लग गया। उसने अपने पत्नी से कहा बच्चों को उठा और यहाँ से जल्दी से भाग। और वो लोग भाग रहे थे दोस्तों, झील के थोड़ा ज़्यादा अंदर चले गए थे और उन्हें भागने में बहुत समय लगने लग गया। पानी की लेवल अचानक बढ़ते चला गया। पानी उन्हें छुआ और अपने साथ बहाने लग गया।
बच्चा जो उन लोग पकड़े थे छूट गया। पति ने सबसे पहले पत्नी को किनारे में लेकर गया, फिर एक बच्चे को किनारे में लेकर गया, तब तक लेबर और बढ़ गया था, बच्चा बहुत दूर बह गया था। वो जैसे तैसे उस बच्चे को जो बह गया था बचाने के लिए वो तेजी से उसके तरफ जा रहा था, तेजी से तैरते हुए जा रहा था और उस बच्चे को पकड़ा और उस बच्चे को पकड़ के बहुत ही मुश्किल से दोस्तों लाकर अपनी पत्नी को जो खड़ी हुई थी दूर में उसे दिया। और जैसे ही पत्नी ने बच्चे का हाथ पकड़ा, पति जो था वो बह गया दोस्तों पानी में। सच्ची बात है, पत्नी बच गया, दोनों बच्चा बच गया, लेकिन पति जो था वो बह गया और उसका देहांत हो गया, मृत्यु। अपने परिवार को बचाने के लिए उसने अपना जान दे दिया दोस्तों। उसने अपने परिवार को इसलिए बचाया क्योंकि उनका जो रिश्ता है वो खून का है, उनका दोनों बच्चा है, पत्नी उनका है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ये काम कर सके, हो सकता है आपके साथ भी ये होगा तो आप भी ये कदम उठा सकते हैं। चलिए इसे हम थोड़ा उल्टा कर देते हैं। मान लीजिए यदि किसी दूसरे के बच्चे डूब रहे हैं या किसी दूसरे के पति या पत्नी डूब रहे हैं, क्या आप बचाने के लिए जाओगे? क्या आप बचाने के लिए छलांग लगाओगे? नहीं, 10 बार आप पहले सोचोगे बचाना चाहिए कि नहीं, उन्हें छोड़ो मैं जा रहा हूं बचाने के लिए, मैं खुद बचूंगा कि नहीं, पहले आप ये सोचेंगे। और हो सकता है आपको सोचते सोचते बेचारे जो डूब रहा है वो डूब कर मर भी जाए। सोचना पड़ेगा कि नहीं दोस्तों? लेकिन वही आपके बच्चा या आपके पति या पत्नी डूब रहा है तो आप 2 मिनट भी नहीं सोचोगे, सीधा छलांग लगाओगे। आप ये नहीं सोचोगे दोस्तों मैं वापस आ पाऊंगा या नहीं। अब ये कभी नहीं सोचोगे कि मेरा जान बचेगा कि नहीं। अब ये सोचकर छलांग लगाओगे कि मेरे बच्चा मेरे पति डूब रहा है, मुझे किसी भी हालत में उसे बचाना है, और निश्चित आप छलांग लगाओगे और बचाकर उसे किनारे पर लाने के हर संभव प्रयास करोगे दोस्तों। मैं सच कर रहा हूं, आप ये काम करोगे क्योंकि वो आपका परिवार है। आज मैं आपको पवित्र शास्त्र का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण और हर एक व्यक्ति को यह वचन पता है निकलवाना चाहता हूं। हर एक व्यक्ति को यह वचन पता है, हर एक विश्वासी इस वचन को दोहराते हैं, और ऐसा कोई भी विश्वासी नहीं होगा जिसे यह वचन पता नहीं होगा दोस्तों। फिर इसमें कहानी को आगे बढ़ाऊंगा, आप सभी निकालिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 पद निकालिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 पद। हाँ देखिए, वचन पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आसमानी पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए वचन पर हम सभी को आशीष दे। आमीन। जोर से हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। अपने पुत्र को दे दिया। उर्दू में कुछ इस प्रकार से लिखा है दोस्तों, खुदा बाप ने जगत से ऐसा मोहब्बत किया कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान को लाए वो हलाल ना हो। आप सभी ने सुना होगा कि मुस्लिम भाई बकरों को हलाल करता है, सुना है? मुर्गी को हलाल करते हैं, सुना होगा आप लोगों ने। और उर्दू में कहा है कि जितने लोग खुदा के बेटा पर विश्वास ईमान को लाते हैं वो कोई भी हलाल ना किया जाए। छत्तीसगढ़ी में क्या कहेगा? हमारे दादा ने जगत से ऐसे मोह किया है अपन बेटा ला दे दीजिए ताकि जो कोई खर ऊपर विश्वास करे वह ना मरे परंतु जीवन ला पाए। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों,
आपको ये बात हमेशा पता होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ खून से जुड़ा हुआ है, खून से जुड़ा हुआ है। जो कहानी मैंने बताया कि एक भाई अपने परिवार को बचाने के लिए कुर्बान हो गया, क्योंकि वो उसका खून था, उनका बच्चा उनका खून था। हम सभी यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, यीशु के खून के द्वारा परमेश्वर के परिवार से जुड़ चुके हैं। अब हमारा जो रिश्ता है वो खून का है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। हमारा जो रिश्ता है वो किसका है? खून का है। और वो जो खून है वो पवित्र खून है, यीशु का लहू। जब पिता परमेश्वर ने आदम को बनाया तो आदम को बनाते समय परमेश्वर ने उसे आंख दे दिया, आदम को, ध्यान से सुनिएगा। फिर उसका हाथ बनाकर हाथ दिया, पैर बनाकर पैर दिया, गाल बनाया, सिर बनाया। और जब सब कुछ बना लिया दोस्तों, तो परमेश्वर पिता ने आदम को लहू भी दिया। वो किसका लहू देगा दोस्तों? अपना लहू, राइट? आज भी आप डॉक्टर के यहां चले जाइए, यदि आपको लहू की जरूरत रहता है, खून की जरूरत रहता है, तो वो क्या करता है? किसी दूसरे व्यक्ति का खून आप पर चढ़ाएगा। हालेलुया। तो उस व्यक्ति से खून निकालेगा और आपके में वो खून चढ़ाता है। जब आदम को बनाया गया दोस्तों, तो उसके शरीर में भी खून था। तो किस खून को परमेश्वर ने आदम को दिया होगा? अपना खून दिया होगा ना, क्योंकि परमेश्वर ने अपना आत्मा, अपना श्वास आदम के ऊपर फूंका। तो सिंपल बात है दोस्तों कि परमेश्वर ने अपना खून भी आदम को दिया। वो खून पवित्र था दोस्तों, जैसे यीशु का खून था वैसे आदम का भी खून था, जब तक वो पाप नहीं किया था। लेकिन जैसे ही आदम ने पाप किया, उस खून में क्या आ गया? क्या आ गया दोस्तों? बुराइयां। और वो पवित्र खून नहीं रह गया। इसीलिए आदम के स्वरूप और समानता में उसका एक बेटा उत्पन्न हुआ, जिसका नाम सेत रखा गया। अब वो आदम के खून से पैदा होने लग गया, आदम के डीएनए से उसके बच्चे पैदा होने लग गए। परमेश्वर के जो खून डीएनए था वो खत्म हो गया जब उसने अपराध किया। और आदम से लेकर, ध्यान दीजिएगा, यीशु के जन्म तक, यीशु मतलब यीशु मसीह के पिता, यीशु के जन्म तक जितने लोगों ने जन्म लिया, उन सारे के खून में ना मिलावट था। फिर यीशु मसीह का जन्म होता है, और यीशु के जन्म के बाद जितने लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उनका सारा जो खून है वो यीशु के साथ विश्वास करने के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा पाक हो गया, शुद्ध हो गया। अब हमारा रिश्ता फिर से जुड़ गया पवित्र परमेश्वर के साथ। याद रखिए, आज आप परमेश्वर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, आप परमेश्वर पिता से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आप पृथ्वी पर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर स्वर्ग में है, आप उसके शब्दों को डायरेक्ट सुन सकते हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। अब बाइबल पढ़कर देखिएगा दोस्तों, परमेश्वर कुछ संतों लोगों से ही बात करते थे, बाकी किसी इजराइल के लोगों से बात नहीं किया करता था। परमेश्वर को जब भी इजराइल के लोगों से बात करना होता था, तब वो मूसा से कहता था कि मूसा जाकर तू इजराइल के लोगों से यह कह दे, यहोवा की यह वचन है। अब मूसा जाकर कहता था कि यहोवा ने आज आप लोगों को ये वचन दिया है। परमेश्वर क्यों इजराइल के लोगों से बात नहीं करता था दोस्तों? क्योंकि सांप के अंदर गलत ब्लड बह रहा था, खून, जो अपराध के कारण आया था उनके जीवन पर दोस्तों। लेकिन आज हमें यह काम करने की जरूरत नहीं है। यदि आज आप परमेश्वर से बात करना चाहते हैं, तो खुले दिल से आज आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के लहू से आप शुद्ध हो चुके हैं। हालेलुया। मेरा एक प्रश्न है, कितने लोग हैं जो सच में परमेश्वर से बात करना चाहते हैं? प्लीज अपना हाथ उठाएं। संकोच मत करिए दोस्तों। शैतान आकर आपके कान पर कहेगा तू उससे बात नहीं कर सकता, तुझसे पाप हुआ है, गुनाह हुआ है, अपराध हुआ है। तब आप शैतान से कहना कि मैंने यीशु पर विश्वास किया है, तुझे पता नहीं है यीशु के लहू मुझे शुद्ध कर दिया है। हे शैतान, सुन लिया, मैं परमेश्वर से डायरेक्ट बात कर सकता हूं। और सच में आप उससे बात कर सकते हैं दोस्तों। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, बाइबल कहता है
इफिसियों के पत्री 2 अध्याय 13 पद। अब जो तुम प्रभु में दूर थे, मसीह यीशु के लहू के द्वारा उनके निकट आ चुके हैं। आप जो लोग परमेश्वर से पाप और गुनाह के कारण दूर थे, उसके लहू के द्वारा तुम उसके निकट आ चुके हैं। रोमियो 5 अध्याय 9वें पद। यीशु के लहू के कारण तुम धर्मी ठहरे गए हैं, इसलिए परमेश्वर के प्रकोप से बचाए गए हो। देखिए, यीशु के लहू आपको ईश्वर के निकट लाया। यीशु के लहू से आप धर्मी ठहर चुके हैं। इसलिए परमेश्वर ने जगत से मोहब्बत करने के द्वारा अपने पुत्र को जगत के लिए दे दिया। दोस्तों, अपने पुत्र का कुर्बान कर दिया। परमेश्वर ने जगत के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। सभी कहना, दे देना। हालेलुया। प्लीज एक बार फिर से, दे देना। अब सभी दान देते हैं, रविवार चर्च में दान देते हैं ना, अभी तो देते हैं ना दोस्तों। क्या देने के बाद फिर से उसे लेते हैं? नहीं, अब खुशी से, आनंद से दान देते हैं। वो होता है दे देना। परमेश्वर पिता ने इस जगत में अपने पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, अपने बेटे को दे दिया, ताकि जगत उसके द्वारा बचाया जाए। याद रखना, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं दिया कि जगत को दंड दे, आपका गुनाहों को आपको दंड दे। क्योंकि लोग कहते हैं कि जहां पाप होता है तो वो आएगा और हमें पीटेगा। पापी व्यक्ति के लिए परमेश्वर कभी नहीं आता, पापी व्यक्ति का सर्वनाश करने के लिए आता है। आप लोगों को बताया गया है ये। लेकिन बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने जगत को बचाने के लिए अपने पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई भी ईश्वर विश्वास करे वो नष्ट ना हो। अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया दोस्तों, ताकि हमारे गुनाहों को दंड हमें ना मिले, हमारे पापों की सजा हमें ना मिले। इसलिए पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्या किया? दे दिया। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं वो तो सिर्फ ईसाई लोगों के लिए परमेश्वर ने दिया है, हमारे लिए थोड़ी है वो। जगत में कौन रहता है? क्या सिर्फ ईसाई लोग रहते हैं? बाइबल क्या कहता है कि परमेश्वर ने ईसाई लोगों से इतना प्यार किया कि अपने बेटे को दे दिया। क्या बाइबल ये कहता है? बाइबल क्या कहता है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा मोहब्बत किया, जगत से मोहब्बत किया ना, और जगत में हर एक धर्म के लोग रहते हैं। तो प्रभु परमेश्वर ने जगत के लिए अपने पुत्र को दिया है। याद रखिए कि परमेश्वर ने ना सिर्फ ईसाई के लिए, बल्कि वो हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, सिख के लिए, पारसी के लिए, हर एक व्यक्ति के अपने पुत्र को इस जगत में दिया है। आमीन। यदि हम परम पिता परमेश्वर पर विश्वास करते थे, याद रख लीजिए, आज भी यीशु मसीह का लहू आपका हर एक अपराधों को धोने के सामर्थ्य रखता है। आप विश्वास करें परम पिता परमेश्वर पर कि उसने मुझसे प्रेम करने के कारण अपने पुत्र को जगत में भेजा है। मैं सच कहता हूं, यीशु का लहू आपको शुद्ध करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए अपने पुत्र को भेजा है। आपको यह बात पता नहीं होगा दोस्तों कि यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आने का रीजन क्या था, वजह क्या था। तो आपको पता चलेगा मत्ती 1:21 में, वो इसीलिए इस पृथ्वी पर आया कि अपने लोगों को छुड़ा ले। जो अंधकार में पड़े हैं उन्हें बाहर निकाल लाए, जो दलदल में है उसे खड़ा करे चट्टानों पर, जो अंधे है उसकी दृष्टि को खोल दे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। हालेलुया। जो कोई भी ये सवाल करेगा ना कि पिता परमेश्वर ने सिर्फ ईसाई के लिए यीशु मसीह को भेजा, तो उनसे एक सवाल पूछिएगा, तो क्या पिता परमेश्वर ने सिर्फ ईसाई लोगों के लिए सूर्य बनाया है? तब तो ऊर्जा सिर्फ ईसाई लोगों को मिलना चाहिए। हाँ, क्या पिता परमेश्वर ने केवल एक जाति के लिए चंद्रमा, तारा
आकाश को, पृथ्वी को बनाया है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, मैं महत्वपूर्ण बात आप सभी से कह रहा हूं। लोगों का गलत फ्रेम ही है। लोग कहते हैं कि यीशु मसीह सिर्फ एक कौम, एक जाति के लिए आया है। यह सरासर गलत है दोस्तों। बाइबल कहता है मलाकी 2:10 में, क्या हम सभी का एक पिता नहीं है? क्या हम सभी को एक पिता ने जन्म नहीं दिया है दोस्तों? क्या हम सभी एक परमेश्वर के संतान नहीं है? क्या हम सभी का अलग अलग परमेश्वर है? हम सभी का एक ही पिता है जो स्वर्ग पर विराजमान है। हालेलुया। इसलिए ये जो पृथ्वी के कुछ लोग हैं जो अफवाह बातें फैलाते हैं कि यीशु मसीह के लिए केवल एक कौम के लिए आया था, जैसे कि वे लोग समझते हैं कि हमारा जो भगवान है हमारे ही लिए आए हैं, सिर्फ हमारा ही उद्धार करने के लिए आए हैं, बाकी धर्म वाले तो सिर्फ नरक में जाने के लिए आए हैं। रॉन्ग है, ये गलत है। स्वर्ग में जो सिंहासन पर बैठा हुआ है परमपिता परमेश्वर, याद रखना वो उसका वचन है कि मैंने अपने पुत्र को सारे जगत के लिए भेजा हूं। मैं अपने पुत्र का लहू सारे जगत के छुटकारा के लिए बहाया हूं। यीशु मसीह किसी एक जाति, एक कौम के लिए नहीं था, यीशु मसीह सभी के लिए आया था दोस्तों। हालेलुया। आप आकाश की ओर देखिएगा, चंद्रमा सभी के लिए परमेश्वर ने दिया, सूर्य सभी के लिए परमेश्वर ने दिया, चंद्रमा सभी के लिए परमेश्वर ने दिया, ऑक्सीजन परमेश्वर ने सभी के लिए दिया है, पेड़ का फल सभी के लिए दिया, अनाज सभी के लिए दिया है, यह पृथ्वी हम सभी के लिए दिया है। अब मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 115 अध्याय 16 पद। भजन संहिता 115 अध्याय 16 पद। जी कोई एक पढ़ना जोर से मेरी बहन। बाइबल कहता है कि स्वर्ग किसका है? पिता परमेश्वर के, लेकिन पृथ्वी किसे दिया? मनुष्यों को। हालेलुया। पृथ्वी पर सभी इंसान रहते हैं और हम इंसानों को परम पिता परमेश्वर ने पृथ्वी दिया। उत्पत्ति 1:28 परमेश्वर ने इंसान से कहा, फूलो फलो, बच्चा पैदा करो, फूलो फलो, पृथ्वी पर भर जाओ और पृथ्वी को अपने अधीन कर दो, क्योंकि यह पृथ्वी मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। यह पृथ्वी मैंने मनुष्य को रहने के लिए बनाया है। हालेलुया। आपको पता होना चाहिए, जितने धर्म के लोग इस पृथ्वी पर आज रहते हैं, मैं सिर्फ भारत देश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विदेशों की भी बात कर रहा हूं, उन सभी लोगों के लिए परम पिता परमेश्वर ने इस पृथ्वी को दिया है। जैसे पिता परमेश्वर ने एक पृथ्वी पर रहने के लिए मनुष्यों को बनाया है, तो मनुष्यों को छुटकारा के लिए उसने एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को भेजा, अनेक को नहीं भेजा है। ध्यान से सुनना, एक सूर्य है, एक चंद्रमा है, एक परमेश्वर है, उसका एक स्वर्ग है, तो याद रखिए उसने एक प्रभु यीशु मसीह को इस जगत के छुटकारा के लिए भेजा, केवल यीशु मसीह को। उससे ना पहले, उसके ना बाद, ना कोई आया है ना कोई आएगा। याद रख लीजिए, यीशु के अलावा। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके कहते हैं कि यह मेरा छुटकारा करने वाला, मेरा मुक्ति का दाता है, 100% वो आपका छुटकारा करेगा यीशु मसीह, क्योंकि परम पिता परमेश्वर ने उसे इसीलिए इस पृथ्वी पर भेजा था। अब विश्वास करके देखिए, आपके जीवन पर मैं सच कहता हूं छुटकारा आएगा दोस्तों। हालेलुया। एक और पद पढ़िएगा, यशायाह के पुस्तक 45 अध्याय 18 पद। प्लीज जल्दी निकाल के पढ़िएगा। यशायाह के पुस्तक 45 अध्याय 18 पद। जी पढ़िए। हाँ पढ़िए।
यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने पृथ्वी को बनाकर स्थिर किया। उसने, हाँ आमीन। परमेश्वर ने इस पृथ्वी को इसीलिए बनाया कि मनुष्य इसमें बसे। देखिए बाइबल साफ रीति से कहता है, और स्थिर किया। पृथ्वी को क्या किया? स्थिर किया। आपको यह बात पता होना चाहिए कि पृथ्वी जो है वो लटका हुआ है। आपको पता था ये बात? पृथ्वी जो है लटका हुआ है। जैसे कि ये रुमाल है, इसे मैंने हाथ से पकड़ा है, लेकिन मैं यदि रुमाल को छोड़ता हूं, देखिए ये मैं रुमाल को छोड़ा, क्या हुआ? गिर गया, गिर गया ना। मैं रुमाल को यदि छोड़ता हूं तो क्या होता है? ये गिर गया। लेकिन यदि ये यही रुक जाए, मैं इसे छोड़ता हूं, ये यही रुक जाए, तो कोई तो है जो इसे नियंत्रण करके रखा है, क्योंकि कोई भी चीज हवा में रुक नहीं सकता। आयुब की पुस्तक पढ़िएगा, उसमें लिखा है कि परमेश्वर पृथ्वी को स्थिर करके संभाले हुए हैं। पृथ्वी लटका हुआ है हवा में दोस्तों। कुछ लोग पहले कहा करते थे कि पृथ्वी को कोई नांग, शेष नांग अपने सिर के ऊपर रखा है, और पृथ्वी इसीलिए हिलता है क्योंकि एक शेषनाग थक जाता है, दूसरे को देता है तो पृथ्वी हिलता है। बाद में पता चला कि भूकंप आने से पृथ्वी हिलता है। हमारे दादा परदादा लोग हमें शिक्षा देते थे, जब जब पृथ्वी हिलता था तो कहता था कि नांग ने पृथ्वी को दूसरे को सप्लाई किया, इसलिए पृथ्वी हिल रहा है। जैसे कि एक बोझे को उठाकर दूसरे के ऊपर डालना, तो पृथ्वी हिलता है। आप लोगों ने सुना था कि नहीं ये बात? हाँ? जब जब बिजली चमकता है आकाश में तो कोई लोग कहते हैं कि किसी का बाण चला है, तो 2 बाण टकराया है इसलिए बिजली चमक रहा है। बाद में हमें बताया गया वैज्ञानिक कि दो बादल आपस में टकराते हैं तो बिजली चमकता है। ध्यान दीजिएगा, आकाश में बादल है, वो एक बादल दूसरे बादल से टकराता है तो बिजली चमकता है। अब देखिएगा 2 पत्थर को रखकर दोस्तों, हम लोग बचपन में बहुत एक काम किया करते थे। जब मैं बिलासपुर में था ना, तो वहां रेती गिरता है, रेती दोस्तों, तो उसमें ना समुद्र की रेती जब गिरता है ना तो उसमें पत्थर भी आता है। आप सभी ने देखे होंगे, उस पत्थरों को मारो तो उसमें से चिंगारी फेंकता है। उसी प्रकार से एक बादल दूसरे बादल टकराता है तो उसमें से चिंगारी निकलता है। और कुछ लोग कहते थे कि बाढ़ मारता है इसलिए गरजता है। फिर किसी लोगों ने कहा कि पृथ्वी केचुए के ऊपर है। केचुआ जो है पृथ्वी को संभाला हुआ है। बेचारा केचुआ, ये बेचारे सांपों को लोगों ने नहीं छोड़ा, कहते इसके ऊपर है, चटनी नहीं बन जाएगा। पृथ्वी के वजन कितना आपको पता है? इसका भार उठा पाएगा वो? हाँ, मेरे ख्याल से 1687 में आइजैक न्यूटन ने यह खोज कर प्रमाणित किया कि पृथ्वी जो है वो आग लटका हुआ है। वैज्ञानिक ने प्रमाणित कर दिया कि पृथ्वी जो है लटका हुआ है। तो इसे कोई नियंत्रण कर रहा है ना दोस्तों। पृथ्वी को जो समय के चक्र में चला रहे कोई तो है। हालेलुया। हमारे कपड़ा बनाने के पीछे कोई कलाकार है कि नहीं है? इस टेबल को बनाने के पीछे कोई है कि नहीं है? ये मोबाइल जिससे रिकॉर्डिंग हो रही है, इसे मोबाइल को बनाने वाला कोई है कि नहीं? इस माइक जिससे मैं बात कर रहा हूं, कोई बनाने वाला है कि नहीं? उसी प्रकार से पृथ्वी को बनाने वाला कौन है? पिता परमेश्वर। यशायाह के पुस्तक 45 अध्याय 18 पद में लिखा है कि परमेश्वर जिसने स्वर्ग को बनाया उसी ने पृथ्वी को बनाया है ताकि मनुष्य पृथ्वी पर बसे। हालेलुया, हालेलुया। तो आज कोई भी आपके पास आकर ये बात कहेगा ना दोस्तों कि पृथ्वी को कोई अपने सिर पर उठाया, तब कहना भगे यहां से झूठे। अब हमें पता चल गया पृथ्वी को किसी ने सिर पर नहीं उठाया है। और वैज्ञानिक ने भी 1687 में प्रमाणित कर दिया है कि पृथ्वी जो है वो आकाश में लटका हुआ है। और बाइबल में आयुब की पुस्तक में पहले ही लिख दिया गया था कि परमेश्वर ने पृथ्वी को आकाश में लटकाए हुए रखे हैं।
लटका कर रखा है दोस्तों। हालेलुया। तो मेरा कहना है आप सभी से दोस्तों, खुदा ने अपने पुत्र यीशु मसीह को जगत के लिए दे दिया, खुदा ने इस पृथ्वी को मनुष्यों के लिए दे दिया, परमेश्वर ने इस जगत में मनुष्यों के लिए अपने पवित्र आत्मा को भी दे दिया। यदि आप बाइबल पढ़ते हैं दोस्तों, आपको समझ में आएगा कि पिता परमेश्वर ने हम मनुष्यों के लिए सब कुछ दिया है, हर कुछ हमें मिला है दोस्तों। फल खाने के लिए, पेड़ ऑक्सीजन के लिए, सुंदर फूल सुगंध के लिए। मेरी बात समझिए, हर एक चीज पिता परमेश्वर ने हम मनुष्यों के लिए दे दिया दोस्तों। वो हमसे कितना प्यार करता है। मेरा कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि पिता जो परमेश्वर है वो हमसे कितना ज्यादा मोहब्बत करता है कि हमारे लिए सब कुछ दिया है। हम सभी जब घर बनाते हैं दोस्तों, तो हम उस घर को अपने सोच के अनुसार डिजाइन देते हैं और उसी डिजाइन से हम अपना घर बनाते हैं। यहाँ पंखा रहेगा, यहाँ लाइट रहेगा, ऐसे हम खिड़की रखेंगे, यहाँ दरवाजा रखेंगे। हम बनाते हैं ना दोस्तों अपने सुविधा के अनुसार, अपने मनपसंद के अनुसार। उसने भी हमारे लिए सब कुछ बनाया, पृथ्वी रहने के लिए, सूर्य ऊर्जा के लिए, चंद्रमा रात को शोभा देने के लिए, तारागण कि सब कुछ हमारे लिए बनाया, आकाश। आपको पता होना चाहिए परमेश्वर ने सब कुछ बनाने के बाद हम इंसान को बनाया दोस्तों। हालेलुया। हमारे लिए आवश्यकता और सुविधा उसने पहले बनाया, उसके बाद हम इंसान को बनाया, ताकि हम उन तमाम सुविधा का लाभ उठा सके। जानवर को हमारे लिए बनाया कि हम जानवरों से काम करवा सके, जानवरों को बनाया कि हम खेती कर सके, जानवरों को बनाया कि हम उसके दूध का इस्तेमाल कर सके, जानवरों को बनाया कि हम जानवर को अपने अधीन रख सके। उत्पत्ति में लिखा है। लेकिन इंसान आगे जाकर क्या करने लग गया? जानवर की पूजा करने लग गया इंसान। पृथ्वी को बनाया हमारे बसने के लिए, हम पृथ्वी को पूजा करने लग गए। पेड़ को बनाया हमारे ऑक्सीजन देने के लिए, हम पेड़ की पूजा करने लग गए। और ऊपर में बैठा हुआ परमेश्वर कहता है, अरे मूर्खों, मैंने तुम्हें तुम्हारे लिए बनाया था। बनाने वाला बड़ा होता है, मेरा आराधना करो। लोगों ने कहा हम परमेश्वर की आराधना नहीं करेंगे, हम तो ये पेड़ की आराधना करेंगे क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है। हम पेड़ की पूजा करेंगे क्योंकि पेड़ हमें खाने को देता है। हम पृथ्वी की पूजा करेंगे क्योंकि पृथ्वी अनाज उगाता है। हम सूर्य की पूजा करेंगे क्योंकि वो हमें ऊर्जा देता है। अरे मूर्खों, तो इन सबको बनाया किसने है? पृथ्वी को बनाया किसने है? सूर्य को बनाया किसने है? चलिए ठीक है, परमेश्वर पृथ्वी से कहता है कि हे पृथ्वी, मैं वर्षा नहीं करता, तू अनाज उगा कर देखा। क्या लगता है पृथ्वी अपने आप अनाज उगा लेगा? हेलो, बताइए। परमपिता परमेश्वर सूर्य को बिल्कुल बंद कर देता है, एक भी रोशनी यहां नहीं आएगा। क्या सूर्य का पूजा करोगे रोशनी देना शुरू कर देगा? जितने पृथ्वी पर है, जितने पृथ्वी के ऊपर आकाश और आकाश के ऊपर है तारागण, उन सबको परमेश्वर नियंत्रण करके रखता है। याद रखिएगा, बाइबल पर लिखा है कि परमेश्वर सबको नियंत्रण करके अपने कब्जा में करके, वश में करके रखता है। दोस्तों, एक छोटा सा मिस्टेक होगा ना, एक छोटा सा नियंत्रण परमेश्वर खो देगा। ध्यान दीजिएगा, एक तारा इस पृथ्वी पर गिरेगा, पृथ्वी का सत्यानाश कर देगा। पृथ्वी से हजारों हजार गुना बड़ा होता है तारा दोस्तों। एक तारा जो आपको यहां से छोटा दिखाई देता है, वो पृथ्वी से 1000 गुना बड़ा है दोस्तों। एक तारा टूट के इस पृथ्वी पर गिरेगा ना, पृथ्वी का सत्यानाश हो जाएगा। एक बड़ा उल्का पिंड गिरा था, सारा डायनासोर मर गया, वो तो उल्का पिंड था। तारा गिरेगा तो सोचिए क्या हालत होगा। रोकने वाला कौन है? पिता परमेश्वर। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप इस प्रकार के काम कभी मत करिएगा। याद रख लीजिए, मोबाइल बनाने वाला, चाहे वो सैमसंग का हो या किसी भी कंपनी का हो, उसका एक मालिक होता है। एप्पल कंपनी का एक मालिक होता है। ध्यान दीजिएगा, आप कभी भी
इस मोबाइल की पूजा नहीं करते क्योंकि आपको पता है निर्जीव है। ये कांगों का पूजा नहीं करते क्योंकि पता है ये निर्जीव है। मेरी बात समझिएगा। इस दीवार का पूजा नहीं करते क्योंकि ये निर्जीव है, क्योंकि आपको पता है दीवार को मैंने ही बनाया है। हालेलुया। उसी प्रकार से आप थोड़ा दिमाग लगाया करें ना दोस्तों कि मैं प्रकृति का, नेचर का पूजा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि नेचर को बनाने वाला भी तो कोई है। इस पृथ्वी और इस पृथ्वी पे जितने वस्तु है कोई तो बनाने वाला है। तो मुझे किसकी पूजा अर्चना करना चाहिए? जिसने इन सब चीजों को बनाया है और बनाकर अस्तित्व में लाया है। हम उस अस्तित्व में लाने वाले परमपिता परमेश्वर की पूजा करना चाहिए। प्रेरितों के काम 7वें अध्याय 48, 49, 50 पद। परमेश्वर कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन है जहां मैं विराजमान होता हूं, पृथ्वी मेरा पैर की चौकी है। तो ये परमेश्वर कह रहा है पृथ्वी मेरा पैर की चौकी है। हे मनुष्य, तुम पृथ्वी पर मेरे लिए कौन सा निवास स्थान बनाओगे, क्योंकि ये सब कुछ तो मेरे हाथों का बनाया हुआ है। ये परमेश्वर का वचन है। वो आपसे कह रहा है ये सब कुछ तो मेरे हाथों का बनाया हुआ है, तुम मेरे लिए विश्राम का कौन सा घर बनाओगे? क्या परमेश्वर ऐसे मंदिर में रहेगा दोस्तों कि हजारों के घर तोड़ दिया जाए? बताइए। अभी मैं न्यूज में देख रहा था लगभग 8000 घर को तोड़ा गया, लगभग हजारों दुकानों को तोड़ा गया और उन सारे तोड़ों को तोड़ ताड़ कर एक मंदिर बनाया गया। क्या परमेश्वर ऐसे मंदिर में रहेगा? बताइए दोस्तों, क्या परमेश्वर ऐसा मंदिर में रहेगा? वो कहेगा ना मेरे स्वर्ग में सिंहासन है, कितना बड़ा मेरा घर है, मैं वहां रहता हूं, मैं तेरे बनाए हुए मंदिर में क्यों रहूंगा? लोग रो रहे हैं दोस्तों, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, फुटपाथ में आ गए हैं, उनके सिर के ऊपर कोई छत नहीं है। मुझे बताइए क्या परमेश्वर चाहेगा कि किसी उसके बनाए हुए मनुष्यों के साथ ऐसा हो? ईमानदारी से बताइएगा, क्या आप चाहोगे दोस्तों कि आपके बच्चे के साथ कोई ऐसा करे? आप कभी नहीं चाहोगे कि आपके बच्चे के साथ कोई ऐसा करे कि उसके घर को तोड़ दे और वो फुटपाथ में आ जाए, रोड किनारे आ जाए, धूल मिट्टी उसके मुंह पर जाए। उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, तोड़ दिया गया दोस्तों। और सारे लोग जश्न मना रहे हैं, ओ हमारे भगवान आ गया। कहां से आ गया भाई? बताओ कहां से आप बुला लिए उसे? बाइबल का खुदा कहता है कि स्वर्ग मेरे सिंहासन है, पृथ्वी मेरा पैर का चौकी है। हे मनुष्य, तुम मेरे निवास के लिए कौन सा स्थान बनाओगे? ये सब कुछ तो मेरे हाथों का बनाया हुआ है। अरे आप उसके लिए क्या बनाओगे जहां आकर वो रहे? कितना बड़ा विशाल उसके लिए मंदिर बनाओगे, चर्च बनाओगे जहां आकर वो परमेश्वर रहे? वो नहीं रहता वो पृथ्वी पर, वो स्वर्ग में विराजमान रहता है। वो अभी कुछ दिन पहले एक पास्टर कह रहा था, पास्टर जी हम एक भवन चर्च बनाने वाला था, लेकिन हमें बाद में पता चला, पैसा देने के बाद 5 लाख देने के बाद हमें पता चला कि उस जमीन पर विवाद चल रहा है उसके भाई से। उसने प्रार्थना किया और कहा कि परमेश्वर हम इस जगह पर चर्च बनाना चाहिए कि नहीं? परमेश्वर ने कहा ऐसे विवाद जगह पर मेरे लिए भवन मत बना। पास्टर ने कहा 5 लाख दे चुके हैं, कोई बात नहीं मैं वापिस कर दूंगा, पर ऐसे विवादित जगह पर मेरे लिए तू भवन मत बना। पास्टर ने मना कर दिया और कहा कि मैं ये जमीन खरीदूंगा नहीं। 5 लाख डूब गया दोस्तों और उसने जमीन नहीं खरीदा। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि इसे विवादित जगह पर उसके लिए कोई भवन बनाए, नहीं चाहता वो। हजारों घर तोड़ दिया गया, क्या ऐसे भवन पर आएगा परमेश्वर दोस्तों? हाँ, ऊपर वाले कहेगा ना मेरे बच्चों को बेघर कर दिया, और तू कहता है कि आ मैं कहां से आऊंगा? उसके लिए घर बना, पहले जिसका घर तूने तोड़ा है उसके लिए घर बना, सहारा दे उसे। बाइबल कहता है कि क्या ही धन्य है वे जो रहम दिल का है, उस पर भी रहम किया जाएगा। जो अच्छा काम करने वाला है, जो भलाई के काम करने वाला है, उन पर भी भला के काम किया जाएगा। याद रख लेना, आप परमेश्वर के बनाए हुए मनुष्य को दुख पहुंचाकर आप परमेश्वर के लिए चर्च भवन नहीं बना सकते। खुदा कभी नहीं आएगा। मैं सच्चाई बात बता रहा हूं आप सभी को दोस्तों।
यदि किसी मनुष्य के मैं हाय लेकर मैं भवन बना रहा हूं, किसी मनुष्य का घर तोड़कर मैं भवन बना रहा हूं, किसी मनुष्य का बस्ती को उजाड़ कर मैं भवन बना रहा हूं, परमेश्वर उस भवन पर कभी नहीं आएगा। मर जाओगे प्रार्थना करते करते, उतारा कभी नहीं उतरेगा दोस्तों ऐसे जगह में। ठीक है, वो उसने देखा है कि मेरे बच्चों को लोगों ने रोया है। छोटे बच्चे दूध पीते बच्चे के लिए आज छावनी नहीं है। आप ही बताइए, आप इंसान है, आपको सुनकर दुख लग रहा है, वो तो परमेश्वर है, वो तो दयालु कोमलता से भरा हुआ व्यक्ति है, उसे कैसा लगेगा? पुराने नियम निर्गमन पर कहा, किसी भी मनुष्य पर तुम लोग अन्याय ना करना, मैं यहोवा बदला लेने वाला परमेश्वर हूं। किसी भी मनुष्यों पर उपद्रव के काम ना करना, किसी के भी घर को ना उजाड़ना, किसी भी को विधवा और अनाथ बच्चों का तुम लोग न्याय ना बिगाड़ना। यदि वो मेरा दुहाई देगा, यहोवा की यह वाणी है, मैं तलवार लेकर उनके तरफ से तुमसे लड़ूंगा और तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारे बीबी विधवा, तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएगा। यहोवा की यह वाणी है। पढ़िएगा निर्गमन दोस्तों। मैं सच कहता हूं, ऐसे लोगों का हाय लगता है। मंत्री होगा गिर जाएगा, जो ये काम करता है हार जाएगा। हर एक घमंड खुदा बाप चक्रचूर करता है, याद रख लीजिएगा। मनुष्य के जीवन, सभी कहना मनुष्य के जीवन, बोलिए मनुष्य के जीवन भाप के समान है। हमारा जीवन किसके समान है? भाप के समान, सुबह रहता है दोपहर को गायब। ये मनुष्य की जीवन है। आप जो अन्याय करते हो ना दूसरे के प्रति, दूसरे के घर को तोड़ दे, दूसरे के खेतों में कब्जा करते हो, दूसरे के जमीन पर कब्जा करते हो ना, सुन लीजिए आपका जीवन भाप के समान है। परमेश्वर कहेगा आपको जाना पड़ेगा, हो गया काम आपका खत्म पृथ्वी पर। बड़े से बड़े लंकेटर आए दोस्तों, बड़े से बड़े, हिटलर, सिकंदर, फिरोज खान, कितने बड़े बड़े राजा महाराजा है, कहां है आज? हाँ? कोई अभी अहंकार कर रहा था, हम आएंगे, कहां आया? हर एक घमंड चकनाचूर किया जाता है, याद रख लीजिएगा। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं दोस्तों, किसी की भी जमीन आपने कब्जा किया, ईमानदारी से लौटा दें। किसी का पैसा लग रहा है, ईमानदारी से लौटा दें। किसी के भी प्रति अन्याय के काम मत करिएगा। मेरे साथ एक पत्री निकालिए, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय, सातवां पद। सातवां पद, देखिए वचन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। हर एक विश्वासी कान खोलकर सुनना। किसी के ऊपर यदि आपने उपद्रव का काम किया है, किसी की जमीन आपने यदि छीना है, किसी से पैसा लेकर कहते हो हम नहीं देंगे, जो करना है कर लो, कान खोलकर सुन लीजिए पवित्र कलाम क्या कहता है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 7वें पद से मैं पढ़ रहा हूं। परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो, अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते, अपना हानि क्यों नहीं उठाते हो, और अपने अन्याय को क्यों नहीं सहते हो। बाइबल आगे क्या कह रहे, ध्यान से सुनिएगा। परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, 8वें में, और वह भी भाइयों को। 9वां, क्या तुम नहीं जानते कि माफ करना, अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ, जो लोग अन्याय के काम करते हैं वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। दूसरों को दुख पहुंचाकर आप अनंत जीवन के सुख में प्रवेश नहीं करोगे। दूसरों के आंसू बहाकर आप अनंत जीवन में प्रवेश कभी नहीं करोगे।
दूसरे के हाय लेकर आप परमेश्वर के राज्य में कभी नहीं पहुंचोगे दोस्तों। याद रख लीजिए, बद्दुआ ऐसा श्राप है, वो आपको और आने वाले हर एक पीढ़ी को नष्ट करता है। लगता है बद्दुआ दोस्तों, बाइबल पढ़िए। इजराइल के लोगों ने ऐसा श्राप दिया था दोस्तों का सनतपना गिर गया है, और आज तक वो सनतपना नहीं बना है। आज तक कोई भी उसे नहीं बना सकता। जो भी बनाने की कोशिश करता है वो और उनके परिवार खत्म हो जाता है। मैं सच कह रहा हूं, कभी भी किसी भी विधवा और अनाथ बच्चों का हाय मत लेना दोस्तों। यहोवा अपने तेज तलवार लेकर आपसे लड़ेगा। हम जो दूसरे के ऊपर अन्याय के काम करते हैं ना, उसके विषय में बाइबल कर रहा है, धोखा ना खाओ। देखिए, धोखा ना खाओ। ना तो वेश्यागमी, ना तो मूर्ति पूजक, ना तो परस्त्री गमी, ना तो लुच्चे, ना तो गाली देने वाले, ना तो पुरुष गमी, ना तो पियक्कड़, और ना तो लोभी, और ना तो अंधकार करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। ऐसे लोग कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा जो दूसरे के ऊपर अंधेरा का काम करता है, जो दूसरे के साथ अन्याय के काम करता है। आप विश्वास नहीं करोगे, एक बित्ता, एक फीट जमीन के लिए कितनों को लहू बह जाता है, जबकि इन्हें पता है कि मरने के बाद इसमें से मैं इतना भी मिट्टी लेकर स्वर्ग नहीं जाऊंगा। पैसों के लिए भाई भाई का हत्या कर देता है, घर के लिए बेटा बाप का हत्या कर देता है, जमीन के लिए पड़ोसी पड़ोसी की हत्या कर देता है, और अन्याय के काम करता है दोस्तों, अंधेरा का काम करता है। जगत आज भी विधवा और कमजोरों को ना लूटने की कोशिश करता है। कहता है इनका कौन है? याद रखिए, उनका कौन है? आप कह रहे हो ना, उनका ही परमेश्वर है। पढ़ लीजिएगा मेरे भाइयों और मेरे बहनों, निर्गमन 22 अध्याय, वहां लिखा साफ रीति से, इनमें से एक भी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंचेगा। बाइबल कहता है अपनी हानि उठाओ। बाइबल कहता है अन्याय सहा करो। हालेलुया। मुझे बताइए, यीशु मसीह ने किसके गाली सुनकर गाली के बदले गाली दिया था? यीशु ने। पत्रस ने लिखा अपने पत्री में। मैं आप सबसे पूछता हूं, मुझे बताओ कि यीशु मसीह ने किसका गाली सुनकर गाली के बदले गाली दिया था? लोगों ने यीशु को अपमान किया। क्या यीशु मसीह ने अपमान के बदले में किसी का अपमान किया था? यीशु के मुंह पर थूका गया। मुझे बताओ, क्या यीशु मसीह ने किसी के मुंह पर थूका था? यीशु को कोड़ा मारा गया। मुझे बताओ, क्या यीशु मसीह ने पलट कर किसी को एक भी कोड़ा मारा था? यह होता है अपना हानि उठाना। आप उसके जन्म से लेकर 33.5 साल तक उसके जिंदगी को देखिएगा, वो पग पग में लोगों ने उसका तिरस्कार किया, लोगों ने उसे पखंडी कहा, लोगों ने उसे ढोंगी कहा, लोगों ने उसे कहा कि लोगों को भरमाते हैं, लोगों ने उसे बालजमूद शैतान कहा। हर प्रकार के यातनाओं को उसे गुजरना पड़ा। लेकिन मुझे बताइए कि यीशु ने पलट कर जवाब दिया हो? जब किसी ने यीशु से कहा कि तुम शैतान हो, तो यीशु ने पलट कर यह नहीं कहता कि तुम तो सबसे बड़े शैतान हो। जब लोगों ने यीशु को कहा कि तुम ढोंगे हो, तो यीशु ने पलट कर कहा तुम तो पखंडी हो। यीशु को सर्टिफिकेट, सच्चाई के सर्टिफिकेट लेकर चलने की जरूरत नहीं था इस पृथ्वी पर, क्योंकि उसे पता था कि मेरे भेजने वालों ने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा है, मुझे अपने भेजने वालों की इच्छा के अनुसार चलना है, इन लोगों के अनुसार नहीं। ये मनुष्य क्या कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मनुष्य क्या मुझे कहता है कोई लेने देने नहीं है मुझे इससे। हालेलुया, हालेलुया। मैं तो जीवन उसके अनुसार बिताऊंगा जिसने मुझे भेजा है, उसके इच्छा के अनुसार चलूंगा, मनुष्यों की इच्छा के अनुसार नहीं। कोई भी आकर आपको हानि पहुंचाता है, पलट कर हानि मत पहुंचाना। कोई भी आकर आपसे कहता है कि तुम ईसाई बन गए, पलट कर ये नहीं करना तुम भी तुम मुस्लिम हो, क्यों बहस करना? यदि कोई आकर कहता है कि तुम ईसाई बन गए हो, मसीही बन गए, बोलना गॉड ब्लेस यू। 10 लोगों को और बता दीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 29-30 पद, यीशु ने कहा मुझसे सीखो।
कि मैं पृथ्वी पर कैसे दीन और नम्र व्यक्ति हूं। पोलाइट बनिए, नम्र बनिए, यीशु के जैसे जिंदगी जीने की व्यतीत करिए दोस्तों। और सीखना है तो प्रभु यीशु मसीह से सीखें। वो परमेश्वर के बेटा होने के बावजूद हर प्रकार के यातनाओं से, निंदाओं से वो उसे गुजरना पड़ा दोस्तों। इसीलिए पतरस ने कहा कि गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था। इतना सब कुछ सहने के बाद आखिरी समय भी में जब वो क्रूस में लटका हुआ था, आखिरी भी समय वो कहता है, हे मेरे आसमानी पिता, इन लोगों को माफ कर दे, इन लोग नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। माफी का पैगाम देते हुए वो स्वर्ग में चला गया दोस्तों। और हम अपने बच्चों से कहते, इधर आ बच्चा, मैं मरने वाला हूं, मेरा पड़ोसी है, मेरा जमीन हत्याया था, उसका बदला तू लेना। छोटा बच्चा 18-17 साल का कहता है, मैं तेरा शपथ खाता हूं बाबूजी, मरते दम तक बदला लूंगा। खुद तो मर गया, अपनी सड़हाहट में क्या कहते हैं, गलाहट में खुल गल के मर गया, बच्चों को भी कह रहा है कि तुम लोग भी लेना ये सब चीज। बदलो अपने आप को, अपना हानि उठाना सीखे। लोग आपको दुख करेंगे, लोगों की फितरत में है, लोग आपको हर एक प्रकार के यातनाओं देंगे क्योंकि वो उनके डीएनए में है। पर मेरा सवाल है, जो आरंभ में मैं आपसे कहा था, क्या यीशु का लहू आपके जीवन पर है? हाँ, आज भी लोग मुझे बुरा ही बोलते हैं दोस्तों, मुझे इतना भी फर्क नहीं पड़ता। लोग मुझे बुरा कहते हैं, रत्ती भर भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं सच कह रहा हूं, आइए मेरे गांव पूछिए, लोग मुझे बुरा कहते हैं, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। मेरे परिवार वाले बुरा कहते हैं, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। मेरे साथ रहने वाले मुझे बुरा कहते हैं, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं मैं वैसा नहीं हूं। मैं वैसा नहीं हूं दोस्तों जैसे वे लोग मुझे कहते हैं। मैं जानता हूं मेरे परमेश्वर ने मुझे कैसे बनाया है और मैं कैसा हूं आज, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। कोई भी आपके बारे में कुछ कहता है ना, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क उसे पड़ता जो रियलिटी में वैसा होता है। यदि आप किसी व्यक्ति को जो घमंडी है बोलोगे ना, तुम घमंडी हो, तुरंत उसका चेहरा बदल जाएगा, आपको पता चलेगा रियलिटी में वो घमंडी है। लेकिन एक नम्र व्यक्ति को आप कहोगे ना कि आप घमंडी हो, वो हंस देगा, उसे हंसी आएगा, ये क्या कह रहा है। मैं सच कह रहा हूं। एक व्यक्ति से कहेगा ना जो चोरी करने वाला है, तुम चोर हो, तो वो कवर करने की कोशिश करेगा, मैं चोर नहीं हूं भाई। अब कैसे कहते हो मैं चोर हूं, मैं चोरी काम नहीं करता। लेकिन वही एक धर्मी व्यक्ति को आप कहोगे कि तुम चोर हो, तो वो बात सुनकर हंसेगा वो, क्योंकि उसे पता है कि वो चोर नहीं है। यीशु को फर्क नहीं पड़ता था कि पृथ्वी पर कौन लोग उसे क्या कहते हैं। इब्रानियों की पुस्तक में कहता है, वो आते समय, वो पृथ्वी में आते समय कहता है वो। चलिए आज निकाल भी लीजिए, इब्रानियों की पुस्तक निकालिए, 10वें अध्याय, पांचवा पद। इब्रानियों की पुस्तक 10वें अध्याय 5वें पद। यीशु कह रहा है, देखिए, इसी कारण वो जगत में आते समय कहता है, यीशु मसीह जगत में आते समय कहता है, 7वां पद, तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं। अब वो आ गया पृथ्वी में, अब कह रहा, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। हालेलुया। मैं जगत में आ गया पिता परमेश्वर, ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। और यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा किया। आप बिलीवर हैं, विश्वासी हैं, अब आपका जिम्मेवारी है कि आप यीशु की इच्छा पूरा करें। हालेलुया। और यीशु ने कहा कि तुम अपने भाई के अपराध और पाप को क्षमा करो, तो मेरे स्वर्गीय पिता तुम्हारे भी पाप अपराध क्षमा करेगा। हालेलुया। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, नहीं तो हे प्रभु कहने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा।
लूका रचित सुसमाचार 6वें अध्याय 46 पद, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो, यीशु कह रहा है, तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो मुझे क्यों हे प्रभु कहते हो। यदि आप उसके कहना नहीं मानते तो हे यीशु कहना छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। दोस्तों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, अब हर एक से, खुदा ने अपने बेटा को तो आपको दे दिया, पवित्र आत्मा आपको दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया, प्राण दे दिया, श्वास दे दिया, हर चीज परमेश्वर ने आपको दे दिया। आपसे परमेश्वर क्या चाहता है दोस्तों? आपसे क्या चाहता है परमेश्वर? हर चीज परमेश्वर ने आपको दिया है दोस्तों, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधा, सब कुछ। समय की कमी है, यहां तक कि बाइबल कहता है उसने अपने बेटा को रोगी कर दिया, यीशु मसीह को रोगी कर दिया कि आप बीमारी से चंगे हो जाओ। उसने अपने बेटे को 39 कोड़ा पढ़ने दिया कि आपकी बीमारी आपके शरीर से चले जाए। यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय 5वें पद, वहां लिखा है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओ। बाइबल कहता है दोस्तों, परमेश्वर ने अपने ही बेटा को रोगी कर दिया, बीमार कर दिया कि आप चंगे हो जाओ। दूसरा कुरिन्थियों 8:9, उसने अपने बेटा को गरीब कर दिया कि तुम अमीर हो जाओ। ऐसा प्यार आपको कहीं मिलेगा? ऐसा कुर्बानी कहीं आपको मिलेगा दोस्तों? अपने बेटे को टकोरे मारने दिया, थूकने दिया उसके ऊपर, उसके हाथ पांव में खील ठोकने दिया, सिर पर कांटों का मुकुट ठोकने दिया, उसे रोग कर दिया, पाप बलि चढ़ा दिया दोस्तों कि हम पाप से छुटकारा हो जाए। हमारे मानसिकता में जो गंदे गंदे विचार होता है, इसलिए यीशु मसीह को कांटे का मुकुट पहना दिया दोस्तों कि हमारे जो गंदे विचार है वो हमारे जीवन से धुल जाए। हमारा हाथ में विचार करने के लिए, शराब पीने के लिए, गलत कामों के लिए जाया करता था, यीशु मसीह के पैर पर खीला ठोक दिया कि दोबारा हमारा पैर है जो गंदे कामों के लिए ना जाए। हमारा हाथ जो पहले शराब का बोतल पिया करता था, इसी हाथ से लोगों को थप्पड़ मारा करते थे, गाली दिया करते थे, बुराई की ओर हाथ जाया करता था, यीशु मसीह के हाथ में खीला ठोक दिया दोस्तों कि दोबारा यह हाथ बुराई की ओर ना जाए। अरे शरीर का उसका कोई भी अंग नहीं था जो जख्म ना पहुंचाया हो यीशु मसीह का। सिर से लेकर पैर तक खून की धाराएं बह रहा था दोस्तों। ऐसा कोड़ा था जिसमें ना हड्डी बांधा हुआ था, उस कोड़ों में हड्डी, कांटे, चुभन वाले कांटे। एक बार कोड़ा मारता था वो शरीर में चिपकता था, उखाड़ता था, पूरा शरीर निकल जाता था, अतड़िया बाहर निकल आया था यीशु मसीह के। इतना बुरी तरीके से उसे मारा गया था दोस्तों। किस लिए? हमारे लिए। हमारे लिए। जैसे कहता है कि उसने हमारे अपराध और गुनाहों का दंड को अपने शरीर में ले लिया, हमारे लिए। इतना दर्द सहा दोस्तों हमारे लिए। हर एक दर्द में उसके मुंह से हाँ निकालता था, हाँ कितना दर्द, लेकिन कभी किसी भी व्यक्ति से ने कहा तुम मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने कौन सा गलत किया। क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि संपूर्ण मनुष्य को उद्धार के लिए मुझे अपने आप को देना पड़ेगा, कुर्बानी का होना पड़ेगा लोगों को उद्धार के लिए। वो बीमार हो गया कि हम चंगे हो जाएं, वो कोड़ा खाया कि हम कोड़े ना खाएं, उसने लहू बहाया कि हम लहू ना बहाएं, वो खुद बीमार हो गया कि हम चंगे हो जाएं दोस्तों, वो गरीब हो गया कि हम अमीर हो जाएं। इतना अपमानों से गुजरा कि हम बाद में अपमान से ना गुजरे, उसके कपड़ों को निकाल लिया दोस्तों। परमेश्वर के बेटा था, परमेश्वर स्वर्ग में था, उसका आंख बाहर आया, उसने बादल छा दिया दोस्तों, अपना आंख बंद कर लिया। यीशु पुकार रहा है, पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, मैं दर्द में हूं, पीड़ा में हूं, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर ने कहा तूने जगत के पाप उठा लिया बेटा, इसलिए तुझे आज मैंने छोड़ दिया। आज तक कभी नहीं था कि पिता परमेश्वर अपने बेटा को छोड़ा हो दोस्तों। फर्स्ट बार था जब परम पिता परमेश्वर ने अपने इकलौता बेटा यीशु मसीह को छोड़ दिया था, जब उसने पूरे देह पर अपने देह में पाप लेकर क्रूस में चढ़ गया था। इतना दर्द से गुजरा दोस्तों हमारे लिए। अरे लोग कहते हैं दो खिले से जो मर गया वो खुदा कैसा कहलाएगा। पहले जान तो लो दो खिले से क्यों मरा कि तुम उद्धार पाओ मूर्खो। अरे जगत में एक भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारे लिए अपने आप को कुर्बान करे। अरे भला व्यक्ति के लिए तो कोई भी मर जाता है, लेकिन पापी व्यक्ति के लिए कोई कुर्बान होकर तो देखे। अरे इतने लोग आए हैं, बता दो एक जो पापी व्यक्ति के लिए मरा हो।
अरे एक बता दो जो पापी व्यक्ति के लिए जिंदगी जिया हो। अरे एक बता दो जो मनुष्यों के लिए जिंदगी जिया हो। अरे आया है तो अपने लिए आया है, अपने बीवी के लिए आया है, अपने बच्चों के लिए आया है। एक बता दो जो मनुष्यों के लिए आया है। अरे एक बता दो जो कहो कि मैं पापी को उद्धार करने के लिए जगत में आया हूं, लेकिन मेरे यीशु आया था, उसने कहा था कि मैं जगत में धर्मी के लिए नहीं, पापियों को उद्धार करने के लिए आया हूं। और वो हमारे उद्धार करने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, लहू बहा दिया कि हम उद्धार को प्राप्त करें। क्योंकि कलाम कहता है बिना लहू बहाए हुए मनुष्य का कभी उद्धार नहीं हो सकता, कभी उद्धार नहीं हो सकता। दोस्तों, मैं 10 घंटा में ना ज्ञान की बात आपको बता सकता हूं। 10 घंटा जो आज लोग बड़े बड़े महासभा में जाके, अरे 10 घंटा ज्ञान के बाद बता दूं, ज्ञान से किसी को उद्धार नहीं होता। सच्चाई के बाद बताओ, लोगों को उद्धार होगा। और सच्चाई के बाद यह है कि यीशु मसीह आपके लिए अपने आप को क्रूस में कुर्बान कर दिया। इब्रानियों 10 के 5 और 7 में कहा है कि हे पिता, मैं पृथ्वी पर आ गया हूं कि तेरी इच्छा को पूरा करूं। और जन्म से ही पहले ऐसा ने भविष्यवाणी कर दिया गया था कि एक व्यक्ति काट पर चढ़ाया जाएगा संपूर्ण मनुष्य को उद्धार के लिए, और वो पाप बलि चढ़ेगा। अरे यीशु मसीह श्रापित हुआ और वो पाप बलि चढ़ा। दोस्तों, गलातियों 3:10 में लिखा है, ताकि हमारा उद्धार हो सके। एक बता दो ऐसा प्यार करने वाला, बता दीजिए मेरे भाई। अभी अपनी पत्नी से कहो मेरे किडनी खराब है, किडनी दे दे। वो कहेगा 2 होता है, 1 तेरा मेरा दे दे, 3 रख लूंगा मैं खुद। हाँ, बोलकर देखिए। अपने भाई से कहें कि भाई मेरे लीवर खराब है, आधा लीवर डैमेज हो गया है, आपका पूरा 1 लीवर है, आधा दे दो भाई, लीवर फिर से बन जाएगा। देगा, देगा। लेकिन यीशु मसीह ने अपने जान को हम सभी के लिए दे दिया, दे दिया दोस्तों, दे दिया, कुर्बान कर दिया। लो, ताकि तुम उद्धार पा जाओ। मैं आज भी इस विषय में सोचता हूं, मेरे आंख में आंसू आ जाते हैं। ऐसा प्यार आज तक मैं कभी सुना नहीं था दोस्तों, कि कोई पापी व्यक्ति के लिए अपने आप को दे देगा। जब बिलासपुर से बुलावा आया और मुझे कहा कि अगेश्वर आप बिलासपुर आइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं एक पापी व्यक्ति हूं। और मेरे ग्रंथ कहता है कि धर्मी को उद्धार करने के लिए, पापी को दंड देने के लिए वो बार बार आता है। मैं पापी हूं, मेरा उद्धार नहीं हुआ है। तब बहनों ने कहा आप चर्च आइए, निश्चित आपका उद्धार होगा। हालेलुया। और आज मैं प्रचारक हूं दोस्तों। आमीन। क्या आप चाहते हैं कि आपको उद्धार हो? क्या आप चाहते हैं दोस्तों? हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना करेंगे।